नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में। जो नई साल आ रही है, हमारा 2023 आ रहा है, वो मिथुन वालों के लिए कैसा रहेगा, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, कहाँ पर परिवर्तन आएगा, क्या ध्यान रखना है, पूरे साल का जो वीडियो है वो हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने। इसमें आप समझने वाली बात है कि महीने वाले राशिफल की तरह नहीं होता साल का राशिफल। जब किसी भी साल का राशिफल हमको देखना होता है तो 3 ग्रहों की स्थिति बताती है कि साल कैसा जाएगा, क्योंकि छोटे वाले ग्रह तो बड़ी तेजी से बदलते हैं, है ना। जैसे कि सूर्य है, मंगल है, शुक्र है, बुध है, लगभग हर महीने बदलते हैं आपके। चंद्रमा तो हर नक्षत्र हर दिन में बदलता है, राशि जो है 2.5 दिन में बदल देता है। पर साल का जो निर्णय करता है वो कौन करता है? वो करते हैं 3 ग्रह, शनि, गुरु और राहु केतु। इसमें भी इस साल सबसे स्पेशल है शनि। वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ कब क्या होने वाला है इस साल। क्यों? क्योंकि 17 जनवरी को बदलेंगे साल के शुरुआत में, और फिर पूरे साल, उसके अगले साल भी उनका असर रहने वाला है। गुरु भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। गुरु हर साल एक राशि बदलते हैं और इस साल वो 21 अप्रैल को अपनी राशि बदलेंगे। जना इसका मतलब ये हुआ कि 21 अप्रैल तक वही प्रभाव रहेगा जो आ रहा है आपका पहले से 1 साल से करीब जो चल रहा है उनका। गुरु अपनी ही राशि मीन में चल रहे हैं, तो बदलेंगे कब? मेष में जाएंगे। कब जाएंगे? 21 अप्रैल को। शनि 17 जनवरी को साल के शुरुआत में ही बदल जाएंगे और पूरी साल रहेंगे। और राहु बदलेंगे जाकर 29 अक्टूबर के को, तो लगभग सारी साल समाप्त होगी। पर हम उस पर भी आएंगे। सबसे पहले शनि को जानेंगे कि शनि क्या करेंगे, क्या प्रभाव, कहाँ क्या कर सकते हैं। फिर गुरु को जानेंगे, फिर राहु को जानेंगे, और उसके बाद फिर हर एक महीने को भी देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है जल्दी जल्दी। ठीक है। और ये सारी जो बातें हैं वो गोचर पर आधारित है। गोचर जो सब लोगों का एक कॉमन है, मिथुन राशि वाले करोड़ों लोग हैं, उन सब के लिए। इसके अलावा इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली कब रहेगी, क्योंकि ये जो ग्रह हैं जो बदल रहे हैं, जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, जहाँ प्रभाव डाल रहे हैं, वहाँ दूसरे भी तो ग्रह होंगे ना जो आपके हैं, जिस समय आप पैदा हुए थे, तो उनका प्रभाव इससे इंटरेक्ट होकर रिजल्ट निकल कर आएगा। पर एक आइडिया होता है, उसको हम यहाँ पर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शनि महाराज, बहुत इंतजार किया आपने, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो आपको नए साल की, क्योंकि आपकी जो ढैया है, जो पिछले 2.5-3 साल से आपको परेशान कहीं ना कहीं कर रही थी, इसको नेगेटिव गोचर माना जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, रिश्तों की दृष्टि से भी वो समाप्त हो रही है। 17 जनवरी को अंततः शनि अपने अष्टम भाव को आपकी राशि में छोड़कर भाग्य के भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन है जहां तक आपकी बात है। हालांकि शनि का गोचर तीसरे, छठे, 11वें भाव में ज्यादा अच्छा माना जाता है, पर सबसे खराब कहाँ माना जाता है? जब 7.5 होती है। मतलब कि शनि चंद्रमा के ऊपर हो, चंद्रमा से 12वें भाव में हो, चंद्रमा से दूसरे भाव में हो, या फिर अष्टम में हो, चतुर्थ में हो, तो आपके उन भावों में से था जो अब समाप्त हो रहा है। शनि आ जाएंगे 9वें भाव में, वहां वो अपनी राशि में रहेंगे। ऐसे तो 9वें भाव में भी बहुत शुभ नहीं कहा गया, पर वो एक कॉमन बात होती है जो सभी राशियों के लिए कह दी है कि भाई शनि जब 9वें भाव में हो तो ऐसा ऐसा होता है, ना लग्न से ना राशि से। पर उसमें एक एक्सेप्शन भी है, अगर वो अपनी राशि में हो, अगर उनके अष्टक वर्ग में पॉइंट अच्छे हों, इसके साथ साथ अगर वहां पर कोई योग कारक ग्रह बैठा हो, या उनकी दृष्टि या संबंध किसी अच्छे योगों से बनता हो, तो ये बहुत ही भाग्यशाली आपके लिए साल हो सकता। सब कुछ पलट सकता है ये साल, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं। तो शनि की प्रभावों को देखते हैं कहाँ कहाँ पड़ेगा। देखिए, शनि मैंने यहाँ पर कुंभ में दिखा दिए हैं जो 17 जनवरी को आएंगे। गुरु को मैंने 10वें भाव में मीन राशि में 12 नंबर मतलब मीन राशि में दिखाया है, और राहु को मेष में दिखाया है। राहु बदलेंगे साल के एंड में। तो समझने के लिए, शनि के प्रभाव को समझने के लिए मैं इनको बाहर कर देता हूं थोड़ा चार्ट से, ताकि आप फोकस कर पाएं उस ग्रह पर जो वास्तव में इस साल को निर्णायक मोड़ देगा। तो शनि यहाँ पर है, इनका प्रभाव अपनी स्थिति से यहाँ पर रहेगा, पर इसके साथ साथ अपनी दृष्टियों से भी पूरे चार्ट को प्रभावित करेंगे, पूरे जीवन को प्रभावित करेंगे। 3 दृष्टियां शनि महाराज की होती हैं, तीसरी, 7वीं और 11वीं। तो यहाँ से जब 3 गिनेंगे तो 1, 2, 3, ये एकादश भाव है। देखिए, ये पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, 7वां, 8वां,
9वां 10वां 11वां। ये नंबर 3 इसलिए है क्योंकि मिथुन काल पुरुष की तीसरी राशि है। पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है। भाव ये पहला है, ये दूसरा है। दूसरे भाव में चौथी राशि है। चौथी राशि कौन सी है? कर्क। इस तरह से तो तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ी? 1 2 3 यहाँ पर पड़ी, जो 11वां भाव है, जहां पर पहली राशि मेष है। 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर पड़ी, जो तृतीय भाव है 1 2 3 पर, यहाँ पर 5वीं राशि सिंह है। और जो लास्ट दृष्टि है वो 10वीं जो दृष्टि है, जो अगर ये 7वीं हुई तो 8वीं 9वीं 10वीं 10th यहाँ पर आई। और ये छठा भाव हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6, छठा भाव 8वीं राशि जो कि वृश्चिक है। ये होगी शनि की दृष्टियां। पर इसके साथ साथ कोई भी ग्रह अपने से त्रिकोण वाले घरों को प्रभावित करता है। त्रिकोण मतलब 1 5 9। 1 5 9 जो ग्रह होते हैं ना, वो लगता है कि वे अलग अलग भावों में बैठे हुए हैं, पर उनका कनेक्शन बना होता है, वो इनविजिबली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो शनि अगर 11वें भाव में है तो इससे पंचम भाव 1 2 3 4 5, मतलब कि यहाँ शनि त्रिकोण का प्रभाव लाएंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 है तो 6 7 8 9, 5वां 9वां, इसको हम त्रिकोण बोलते हैं। यहाँ पर भी शनि का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर अगर कोई ग्रह बना हुआ है, अगर यहाँ पर आपके बुध बैठे हैं और आपका भद्र नाम का महापुरुष योग है बाई चांस, तो ये शनि खुद का रिजल्ट तो देंगे, इस बुध को भी एक्टिव कर देंगे। और ऐसे में अगर इसकी दशा महादशा हुई तो आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान यश फेम नेम रिलेशनशिप सब में सफलता मिलेगी, भले ही शनि भाग्य के भाव में आ रहे हो। पर डिपेंडिंग अपॉन, अगर यहाँ पर कोई बुरा ग्रह हुआ, राहु हुए या राहु हुए पर उन पर किसी तरह आपके चार्ट में शनि की दृष्टि हुई, या फिर केतु, क्योंकि मिथुन में केतु ज्यादा खराब होते, तब फिर ये उसको भी एक्टिवेट करेंगे। केतु हुए तो आप थोड़े से इमोशनल रिलेशन ले सकते हैं। आपको बुद्धिमानी से चलने की आवश्यकता होगी। आप दूसरों की कम सुनोगे, आपकी बातें दूसरों के लिए तो सही होंगी पर अपने लिए सही नहीं होंगी। आपको बुद्धि से ज्यादा इंट्यूशन को अगर आप इंपॉर्टेंस दोगे तो आपके रिजल्ट सही आएंगे, क्योंकि इंट्यूटिवली केतु ज्यादा अच्छा होता है। तो ये भी है कि ये भाव एक्टिव होंगे आपके, प्रथम भाव और पंचम भाव, यहाँ पर बैठे ग्रह योग आपको रिजल्ट देंगे। इसके साथ साथ शनि जिस भाव से अष्टम है वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। यहां से कर्क से यहां पर क्या आएगा? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक चीज का नष्ट हो जाना, डेथ हो जाना, मृत्यु हो जाना, समाप्त हो जाना, दूसरी चीज का जन्म हो जाना, शुरुआत हो जाना, एक नई यात्रा की शुरुआत हो जाना। तो यहां पर ऐसा कुछ होगा। क्या होगा इसके बारे में आएंगे। इसके साथ साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं दृष्टियों से, ठीक है जी। तो सबसे पहले तीसरी दृष्टि 1 2 3, शनि की तीसरी दृष्टि कर्म को दिखाती है। कर्म की कारक है, मेहनत की कारक है, हार्डवर्क की कारक है, हार न मानने की कारक है। वो कहां पर आ रही है? एकादश भाव में। तो लाभ के लिए अगर आप हार नहीं मानोगे, आप मेहनत करते रहोगे, अगर आप एफर्ट डालते रहोगे तो रिजल्ट निकल के आएगा। अगर आप हार मान गए, थोड़ा आपने उतनी मेहनत नहीं करी और रिजल्ट नहीं आया, तो आप फिर किस्मत को कहोगे। पर वास्तव में शनि जो सिखाना चाह रहे थे वो सीख नहीं पाए। शनि की 7.5 हो या शनि का टफ गोचर है, वो एग्जाम है। वो देखना चाहता है कि आप कितना दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी कहानी है, समझने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं कि 2 मेंढक थे। अब मेंढक तो थे और आपस में बड़े दोस्त थे, तो इससे ही समझ में आएगा भाई मेंढकों में कैसी दोस्ती। मैं इंसानों की बात तो नहीं कर रहा, मेंढकों की कर रहा हूं। तो आप समझ जाइए, स्टोरी है, इसका सिंबल हमको समझना है, इससे जो सीखने को मिलता है वो समझना है हमको। तो एक थोड़ा मोटा था, एक थोड़ा पतला था। दोनों की बड़ी दोस्ती थी, साथ में बैठते थे, बातें करते थे, एंजॉय करते थे, खेलते थे, साथ में पले बड़े थे। तो बहुत प्रेम था आपस में। तो जा रहे थे, घूमते हुए जा रहे थे, पानी में तैरने का उनको बड़ा शौक था। तो उन्हें दूर ना कहीं दूध दिखाई दिया, कोई बर्तन होगा, जो भी होगा, कहानी है सिर्फ। तो दोनों क्या करे, चलो भाई अब ऐसा पानी तो कभी देखा नहीं, इतना सफ़ेद, इतना चमकता हुआ, बड़ा मज़ा आएगा ऐसे इसमें बस तैरने में। तो कूद गए दोनों, छलांग लगा दी और बड़ी मस्ती करी भाई, कूदाफांदी करी। पर थोड़ी देर बाद ख्याल आया, शाम होने लगी, भाई घर भी जाना है, लेट हो रहा है। तो फिर उन्होंने निकलने की कोशिश की, पर बड़ी अजीब बात, क्योंकि दूध में तैरने से उनके वो सब चिकने हो गए थे, वो मॉइस्चर आ गया था। कहने की बात है, कहानी की बात है, तो वो नहीं निकल पा रहे थे। तो फिर विचार किया दोनों ने कि निकलना तो ज़रूरी है। तो फिर सोचा कि तैरते रहते हैं, शायद कोई आएगा तो देख लेगा, शायद वही बचा दे, कुछ हो जाए।
तो ऐसे तैरते रहे दोनों, तैरते रहे, काफ़ी समय हो गया और एक मेंढक, दोनों ही वास्तव में थक चुके थे, दोनों थक गए थे, हाथ पैर दोनों के कह रहे थे कि मत तैरो, पर फिर भी तैर रहे थे। पर कुछ समय बाद जो थोड़ा मोटा मेंढक था उसने कहा, देख भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, लगता है अब समय ना, मेरा समय समाप्त हो गया है, क्योंकि मैं अब और नहीं तैर सकता। और अपना जो प्यार था, दोस्ती थी, शायद इतनी थी। छोटे मेंढक ने कहा कि तू हार मत मान, तू कोशिश कर और कोशिश कर, शायद कुछ हो। तो कुछ देर वो और तैरता है और हाथ पैर मारता है, पर अंततः वो कहता है क्या कोशिश करें, तुझे दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर जितना हम कोशिश करेंगे उतने थकेंगे, ऊपर जितने ज़्यादा थकेंगे उतनी हमारी शक्ति क्षीण होगी, तो और भी ज़्यादा ऑप्शन कम होते जा रहे हैं हमारे बाहर निकलने के। अब शाम से रात हो चुकी है तो कोई आने वाला भी नहीं है, समझने के लिए बस स्टोरी, मतलब कोई रास्ता है ही नहीं। तो इसलिए मैं अब छोड़ता हूँ, मैं हारता हूँ, कुछ दिखता नहीं, इसमें क्या हो सकता है यहाँ पे। और वो जो है बड़ा वाला मेंढक हार मान लेता है और डूब जाता है। हार क्या मान लेता है, उसको 100-2000% श्योर हो जाता है कुछ नहीं हो सकता, और डूब जाता है। उसके सामने ही, छोटे मेंढक के सामने ही वो मर जाता है। इसे देखकर ना वो बड़ा भावुक हो जाता है और उसको बड़ा दर्द भी होता है, और इस दर्द में वो शायद अपना थोड़ी देर दर्द भूल जाता है और बहुत तेज तैरने लगता है कि मरना तो है ही, अब या तो ऐसे ही मर जाएंगे या फिर कैसे भी है, मतलब अंत दिखाई देता है उसे। पूरी मेहनत करता है, पूरा बहुत तेज दौड़ता है, और लगभग जब वो गिरने ही वाला होता है तो दूध की कंसिस्टेंसी बदलने लगती है, कहानी है, और मक्खन निकल आता है। कहने का मतलब यही है कि अगर आप एफर्ट डालते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, तो आपको खुद पता नहीं होता कि कहाँ से रास्ता निकल जाए। हार वही जाता है जिससे मन जो हार गया। अब जब मक्खन निकलता है, वो मेंढक उस मक्खन के थ्रू बाहर निकल आता है। अब ये इस समय जब वो निकलता है तो उसे बड़ा दुख भी होता है कि भाई उसका इतना प्यारा साथी अगर हिम्मत नहीं हारता तो शायद वो दोनों बच सकते थे, और खुशी भी होती है कि वो अब जी पा रहा है। तो कहानी से क्या मिलता है कि आपको आखिरी समय तक जो आपको आखिरी लग रहा होता है ना, वास्तव में वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको हार नहीं माननी होती है, खास करके अगर शनि भाग्य में हो और अपनी राशि में हो, क्योंकि वो आए तो आपको देने ही है। धर्म के रास्ते पर है, धर्म के कर्म के कारक हैं, धर्म के रास्ते पर हैं, देने ही आए हैं आपको, पर परीक्षा पूरी लेंगे, चाहे जैसे वो रामचंद्र के लिए या पांडवों के लिए, हरिश्चंद्र के लिए। इस बात के लिए तैयार रहेगा। लाभ जो आएगा रुक रुक के आएगा, मेहनत से होकर आएगा, डिले से आएगा, पर आएगा, क्योंकि अपनी राशि में है। खास करके अगर अष्टक बरका में हुए और यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हुई तो खूब अच्छे परिणाम आपको तीसरी दृष्टि के भी मिलेंगे। सीधी दृष्टि जो है सप्तम की जो है वो तृतीय भाव पर आ रही है। तृतीय भाव फिर से आपकी इच्छाओं का है, कामनाओं का है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का, इच्छा पूर्ति में देर होगी। इच्छा पर भी शनि आ रहे हैं, आपकी इच्छा ही ना हो ऐसा भी हो सकता है। आप खुद ही ये कहो कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और बहुरे कबहू कर लीजो, उम्र पड़ी है बरसों। त्रिकोण के स्वामी आपस में मिले होते हैं, लग्न पे शनि का असर आ रहा है, थोड़ा लेजीनेस बढ़ सकती है, एडिक्शन आदि से दूर रहना है, उल्टी चीजों को अपनाना। एडिक्शन की जो उल्टा क्या है, अवेयरनेस। नशे में आदमी भूलता है और अवेयरनेस में आदमी सोचता है, समझता है। वो आपको बढ़ाना है, हार्डवर्क बढ़ाना, मेहनत बढ़ाना, अपना टाइम टेबल जो है अपना वो तय करना है। हर दिन हर घंटे का हिसाब रखना है कि वो घंटा जो मैं बिता रहा हूँ मुझे अपने गोल की तरफ ले जा भी रहा है या नहीं, या फिर मेरा ध्यान कहीं और ही है, दूसरों की तरफ है, ये उन बातों की तरफ है जिसकी वजह से मैं अपना गोल अचीव नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। जबकि ध्यान वहाँ होना चाहिए जिन वजह से मैं गोल प्राप्त कर सकती हूँ, और उन वजहों को बढ़ाते 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 जाना चाहिए। तो तीसरे भाव पर छोटे भाई बहन की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, पर शनि पर तीसरे भाव की दृष्टि को कभी भी बहुत बुरा नहीं मानते। 3, 6, 10, 11 भाव पर अगर शनि की दृष्टि आती है तो वो आपको परिश्रम के साथ, पराक्रम के बाद रिजल्ट देती है। यहाँ पर कोई अच्छा योग हुआ तो वो फलीभूत होकर आपको यात्राएं दे सकता है, उन ट्रैवल से आपको लाभ हो सकता है। क्रिएटिविटी है आपकी, इंजीनियरिंग है, क्राफ्ट है, डिजाइनिंग है, मैथमेटिकल, मैथ्स, फिजिक्स, इन सब से जुड़ा हुआ कोई किसी भी तरह का काम है, उसके लिए शनि की दृष्टि यहाँ पर अच्छी रहेगी। छोटे भाई बहनों से थोड़ा मतभेद रह सकता है, तो वहाँ आपको रिश्तों को संभाल के रखना है। बोलते हैं ना कि
रिश्ते बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि क्या कहावत है वो को, रहीमन धागा प्रेम प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये कम्युनिकेशन भी है आपका। आजकल के लोग बोलते कम है, लिखते ज़्यादा हैं, कमेंट लिखते हैं, फ़ोन पे लिखते हैं, SMS लिखते हैं। और तीसरा भाव लिखने का है, वहाँ शनि की दृष्टि आ रही है तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप सोच समझ के लिखेंगे। कम्युनिकेट जो करेंगे उसमें डिले भी कर सकते हैं आप, कुछ कहना हो तो कहें नहीं तो कहना भी है, और जल्दबाजी भी रख सकते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। शनि की 2 दृष्टि हमने देख ली। तीसरी दृष्टि जो कि वृश्चिक की दृष्टि है, ये ईगो की दृष्टि है, ये सिंह राशि है, यहाँ ईगो का चेक रखना है आपको। ये वृश्चिक की दृष्टि है, यहाँ बदलाव आएगा, यहाँ शुद्धि होगी। शुद्धि मतलब जब कोई चीज़ खराब हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसका जो खराब वाला भाव है उसको काट के निकाल देते हैं, सही वाला भाव रख लेते हैं। कोई चीज़, कुछ चीज़ें पड़ जाती हैं, उसमें कुछ गिर गया तो उसको निकालते हैं जो चीज़ खराब है, और शुद्ध शुद्ध बच जाता है। तो छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का, आपका लड़ाई झगड़ों का है। यहां पर शनि आपके कुछ शत्रु समाप्त हो सकते हैं, कुछ अच्छे दोस्त भी आपके शत्रु बन सकते हैं। वो वास्तव में शुद्धि हो रही है। वो बोलते हैं ना, रहीमन बिपता हूं भली जो थोड़े दिन की होए, जान पड़त इस जगत में अपनों पर आयो कोई। तो उससे वास्तव में तो वो अपने थे ही नहीं, पर अपने नजर आ रहे थे, तो उनकी थोड़ी रियलिटी आपके सामने आ सकती है और उससे वो रिश्ते थोड़े अलग हो सकते हैं। तो शुद्धि हो गई ना एक तरह से, ये भी है। शनि की दृष्टि नौकरी के भाव पर जॉब दिला सकती है, काम दिला सकती है। अगर यहाँ पर कोई शुभ योग हुए तो शत्रुओं को परास्त भी कर सकती है। यहाँ पर बदलाव आया, किस तरह से आप अपने कंपटीशन को, अपने शत्रुओं को, अपनी परिस्थितियों को हैंडल करते थे, उसके नजरिए में, आपके नजरिए में बदलाव आ सकता है। यहाँ पर छठे भाव में रोग ऋण शत्रु, रोग से लड़ने का तरीका आपका बदल सकता है। हो सकता है आयुर्वेद को आप फॉलो करने लग जाओ। आप पहले बहुत एग्रेसिव से किसी भी ऑब्स्टिकल के लिए, और अब शायद आप दिमाग से डिप्लोमेटिकली उसको सॉल्व करना सीखो। चेंज आएगा। आपके जो मामा या मदर की साइड की जो साइड है, आपकी मामा है, मामी है, मौसी हैं, मदर की साइड वाली जो आपकी लाइन है, वहाँ पर कुछ टफनेस आ सकती है, उनकी लाइफ में कुछ टफनेस आ सकती है, उनके साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, क्योंकि मंगल की राशि बहुत ज़्यादा मतलब मित्रता नहीं है मंगल और शनि की, इस तरह से है। ये होगी दृष्टियाँ। अब आ जाते हैं प्रभाव। लग्न पर आ रहा है, थोड़ा आलसी बना सकता है आपको, आलस से आज की चीज़ काम पर टालें अब वो, या फिर अगर यहाँ पर शुभ ग्रह हुए तो आप मेहनत अचानक बहुत मेहनत करने पड़ जाएंगे, अचानक आप काम के लिए एक वर्कोहॉलिक हो जाएंगे, ये भी हो सकता है अगर यहाँ शुभ ग्रह हुए तो। अगर नेगेटिव प्रभाव हुआ तो दूसरा प्रभाव होगा। इसी तरह से पंचम भाव पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चों का भी है, संतान प्राप्ति का है। शनि मेनली गर्ल्स चाइल्ड देता है, लड़कियां देता है, पर यहाँ पर डिपेंड करेगा चार्ट में कौन सा ग्रह है। अगर यहाँ पर सूर्य, मंगल, इन सब गुरु की दृष्टियां हैं तो केतु भी संतान देता है, पुरुष संतान दे सकता है। और शुक्र हो गए, चंद्रमा हो गए, शनि, बुध भी मेनली लेडीज संतान देता है, कन्या संतान देता है। इस चीज को दिखा रहा है, पर संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। पंचम भाव आपका इनिशिएशन का भी है, गुरु के मिलने का भी है। हालांकि इतनी आसानी से गुरु नहीं मिलेगा क्योंकि शनि आ रहे हैं, कुछ ऑब्स्टिकल आएगा। हायर एजुकेशन आप करना चाहते हैं, मिल सकता है, थोड़ा प्रयास करना होगा, हार्डवर्क करना होगा। कि 9th हाउस हायर एजुकेशन का भी है, कहीं दूर जाने का भी है, दूर यात्रा, तीर्थ यात्रा पे आप जा सकते हैं। तो कुछ ऑब्स्टिकल उसमें जरूर आएगा, पर आप जा पाएंगे क्योंकि अपनी ही राशि में है। गुरुओं के साथ मतभेद हो सकते हैं। पिता की स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, पिता की तरफ से भी कुछ नेगेटिव न्यूज मिल सकते हैं आपको, उस चीज का हमको ख्याल रखना होगा। अब हमने प्रभाव भी देख लिए, त्रिकोण के प्रभाव, क्योंकि ये तीनों भाव ना 1, 5, 9 ये आपस में जुड़े हुए हैं। किसी की कुंडली में 1, 5, 9 में फ्रेंडली प्लैनेट है तो वो एक साथ मिलकर आपको आगे बढ़ाएंगे। अगर यहाँ पर एक अनफ्रेंडली प्लैनेट है, बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर एक फ्रेंडली प्लैनेट है, बहुत स्ट्रांग है, आप कहोगे यार ये उच्च का, ये एक्सॉल्टेड है, पता नहीं मैं तो लाइफ में क्या कर दूंगा, पर कुछ होगा नहीं। क्यों? अनफ्रेंडली है, शनि और सूर्य आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो ये बहुत माइन्यूट चीजें होती हैं, देखने में अच्छा लगेगा, शनि भी उच्च के और सूर्य भी उच्च के, पर डिफिकल्टीज काफी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट एनर्जी है, जल और अग्नि एक साथ बहुत ज्यादा बढ़े हुए क्या करेंगे, एक दूसरे का भाव बना देंगे उस तरह से।
अब देखिए चौथा भाव, जहां मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलाव आएगा, कुछ रिश्ते टूट सकते हैं आपसे, कुछ रिश्ते बनेंगे, धन के प्रति आपका नजरिया बनेगा, कोई सोर्स धन का जो था वो खत्म हो सकता है, नया सोर्स बन सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। या फिर अगर आप धन कमाए नहीं रहे थे तो कमाने लगोगे, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। परिवार का, धन का, वैल्यू का, वाणी का आप विचार करोगे, आप किस तरह से बात करते हो, आपकी कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसकी वजह से आपके बात करने का जो नजरिया है वो बदले, ये पॉसिबिलिटी है यहां पर शनि की वजह से। इसके बाद देखिए हम आते हैं गुरु पर। गुरु भी बहुत महत्वपूर्ण है कुंडली में। सबसे महत्वपूर्ण तो शनि है इस साल के लिए, क्योंकि शुरू से ही उनका असर आएगा और एंड तक रहेगा, पर इसके बाद गुरु का महत्व आपका बढ़ जाता है। तो गुरु पे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, गुरु को दिखाते हैं आपके, शनि महाराज को यहीं रहने देते हैं। गुरु पहले 4 महीने तो यहां रहेंगे आपके मीन राशि में, अपनी ही राशि में है, और ये यहाँ पर हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। अच्छी बात है, पर ये गोचर वाली बात है। जन्मपत्री में अगर आपका हंस नाम का महापुरुष योग हुआ तो फिर इसने अभी तक आपको स्टेटस दे देना चाहिए था, पॉपुलैरिटी दे देनी चाहिए थी, फेम दे देना चाहिए था, और नहीं दिया है तो देगा। हो सकता है उसकी डिग्री ज्यादा हो और अभी ये गुरु ऐसे चलते चलते उस डिग्री के आसपास नहीं पहुंचे हैं जहां आपका है। पर अगर आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है, यहां पर आपका गुरु नहीं है और सिर्फ गोचर का गुरु यहां से जा रहा है, तो कुछ खास नहीं है। तब तो वो आपको ट्रांसफर दे सकता है, वर्क प्लेस पे कंपटीशन दे सकता है, बदलाव दे सकता है, ये सब चीजें हैं। तो गुरु का जो गोचर है 10वें भाव में कोई बहुत ग्रेट नहीं कहा गया है। अगर हम एग्जैक्टली अपने शास्त्रों से, अपने ऋषियों ने जो लिखा है उसको हम पढ़ें तो 10वें भाव में लिखा है कि भैया 10वें में गुरु का गोचर धन में कमी ही लाता है, धन में नुकसान ही कराता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देता है, पुत्र आदि को पीड़ा दे सकता है। पुत्र का मतलब यहाँ होगा जो आप क्रिएट करते हो, आपकी संतान हो सकती है, आपका ग्रुप हो सकता है, आपकी कंपनी हो सकती है, आपने जो क्रिएट किया है उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है धन के संबंध में। ये गुरु दे रहे हैं यहाँ पर अपने बैठने से, पर इनकी दृष्टियां यहाँ पर अच्छी हैं। अप्रैल तक 1 2 3 4 5 यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर पड़ रही है। तो इस भाव में कुछ अगर आपके शुभ ग्रह बन रहे हैं तो आपको धन देंगे, पैसा देंगे। यहाँ पर अगर आपके शुभ ग्रह बन रहे हैं तो आपको नौकरी जॉब लगवा सकते हैं। अगर यहाँ पर मलेफिक्स बैठे हैं तो खर्चा बढ़ा देंगे, आपका पैसा खोएगा, आपका उल्टा जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर अगर आपका बहुत अच्छे योग नहीं है तो शत्रुता बढ़ सकती है, कोर्ट केस वगैरह ये सब की, पर ये सब डिपेंड करेगा आपकी कुंडली पर ये तो पिछले साल से ही चल रहा है ना, इसको आप हर महीने सुनते आ रहे हैं, इसका यही प्रभाव है। सामने घर खरीदवा सकते हैं, जमीन खरीदवा सकते हैं, आपको घर जमीन खरीदवा सकते हैं, और उस मामले में अच्छे हैं कि भाई घर जमीन खरीदने के लिए गुरु की दृष्टि अगर चतुर्थ पर पड़ रही है, पर ये तब होगा जब यहाँ पर आपके कुछ अच्छे योग होंगे, आपका बुध अच्छी अवस्था में होगा, तब ये सब चीजें हो पाएंगी। अब क्या होगा, अप्रैल के बाद गुरु बदलेंगे। कौन से अप्रैल को? 21 अप्रैल को। कहाँ जाएंगे? मेष में चले जाएंगे, अपने मित्र की राशि में चले जाएंगे, एकादश में आ जाएंगे। चलो कुछ तो हुआ, एक तो ढैया हटी आपकी, एक अच्छी बात हुई। पहला गोचर बहुत पॉजिटिव ना सही, पर पॉजिटिव तो है, ढैया तो खत्म हुई। दूसरा भी, चौथे 10वें भाव से एकादश में आए गुरु, ये बहुत महान गोचर है। अप्रैल के बाद कह सकते हो, क्योंकि 21 तारीख को लगभग अप्रैल 10 दिन बचेंगे के बाद आपका जो चार्ट है वो बदलाव जबरदस्त आ सकता है। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी ग्रह हुआ, अब मैं कोई भी ग्रह क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर हर ग्रह अच्छा फल देता है। कोई भी ग्रह हुआ आपको लाभ होगा, धन बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, इच्छा पूर्ति होगी। स्वास्थ्य में कुछ कमी दे सकता है एकादश भाव पर, जहां मेटेरियल्स प्रोस्पेक्ट है, इच्छा पूर्ति है, धन है, पैसा है, उसके मामले में गुरु बहुत अच्छा करेंगे यहाँ पे। और शास्त्र लिखते हैं कि एकादश भाव में गुरु गोचर करे तो स्थान की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति। स्थान मतलब हर जगह स्थान होता है। स्थान कौन पहले नंबर पर है, कौन दूसरे नंबर पर, स्कूल से लेकर, ऑफिस से लेकर, पॉलिटिक्स से लेकर, हर जगह स्थान होता है। पद प्रतिष्ठा सम्मान वो आपको यहाँ पे दिलाएंगे गुरु, बड़े बड़े लोगों से मिलवाएंगे, आपका जो नेटवर्क सर्किल है वो बहुत बड़ा हो सकता है। इसकी 3 दृष्टियां हैं गुरु की। कौन कौन सी है? 5वीं, 7वीं और 9वीं, और बहुत महत्वपूर्ण दृष्टियां हैं, बहुत स्ट्रांग दृष्टियां हैं।
गुरु की, क्योंकि ये इसके त्रिकोण में पड़ती हैं। 1 2 3 4 5 ये दृष्टि आ गई इनकी, सीधी दृष्टि पंचम भाव पर और यहां पर। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, तीसरा भाव ये काम त्रिकोण है आपका, ये धर्म त्रिकोण है, और ये जो है ये भी काम त्रिकोण है। 2 काम त्रिकोण की दृष्टि है, एक धर्म त्रिकोण की दृष्टि है। तो कामनाएं काफी रहेंगी, इच्छाएं बढ़ाएगा आपको, आप बहुत कुछ करना चाहोगे और उसके लिए एफर्ट भी करोगे, क्योंकि शनि है, शनि गुरु को देख रहे हैं। आलस से थोड़ा सा दे सकते हैं, पर अगर आपने वो कंट्रोल कर लिया, जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, मन को बुद्धि से कंट्रोल करना होता है, और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा। अगर आपकी आत्मा अच्छी होगी तो आपकी बुद्धि मन को सही डायरेक्शन में कंट्रोल करेगी। पर जो हमारे हाथ में है वो बुद्धि है। आत्मा तक पहुंच में थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की आवश्यकता है, पर बुद्धि थोड़ा सा इजी है, और बुद्धि के थ्रू मन को कंट्रोल करके फिर मन और बुद्धि दोनों साथ में सही रास्ते पर जा सकती हैं। सही रास्ते पर जब व्यक्ति चलता है तो उसको धन की भी प्राप्ति होती है, यहाँ भी सुख होता है और वहाँ भी सुख होता है। इसके बाद देखिए गुरु की दृष्टि पे आ जाते हैं हम। 5वीं दृष्टि ले, सबसे पहले 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर है, और शनि की दृष्टि भी है। अगर आप राइटर हो, अगर आप ब्लॉगर हो, अगर आप कहीं बोलते हो, कम्युनिकेशन आपका काम है, आप जर्नलिज्म में हो, आप आर्ट डिजाइन क्रिएटिविटी में हो, आप गेम में हो, प्लेयर हो, आप स्पोर्ट्स में हो, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, बहुत बढ़िया परिवर्तन आ सकता है। अगर यहाँ पे शुभ ग्रह हुए तो आपकी जो कला है, आप जो बनाते हो, जैसे कोई यूट्यूबर है वीडियो बनाता है, कुछ लोग मूवी बनाते हैं, कुछ लोग कोई भी क्रिएटिव चित्र बनाते हैं, कुछ लोग तस्वीरें बनाते हैं, कुछ लोग कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, आईटी में वगैरह में कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो हिट हो सकता है, वो फेम मिल सकता है, उससे आपको बहुत सारे भाग्य की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शनि फिलहाल भाग्य के भाव में बैठे हैं और भाग्य का रोल ज़्यादा अदा करेंगे, अष्टमेश से ज़्यादा भाग्य का रिजल्ट वो देंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कुंडली में शनि कहाँ है। अगर वो वहाँ शुभ हुए फिर तो बात अलग ही है, अगर वहां अशुभ हुए तो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। फिर आप कहेंगे कि भाई आप बता रहे हैं कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ज्योतिष से आपको कुछ बदल नहीं सकता, कितनी पूजा करा लो उससे थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, पर अगर कुंडली में ही योग नहीं है तो फिर उसका रिजल्ट गोचर क्या देगा, कोई नहीं दे सकता, सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं। तो ईश्वर तो सब कुछ दे सकते हैं, पर जो हम ज्योतिष की बात करें तो बात यही सही है कि वहां कुंडली में योग होगा तो शनि आपको खूब दे सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं दे पाएंगे। शनि की 7वीं दृष्टि हो गई, 30वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि ऑब्स्टिकल भी लाती है थोड़ा सा, तो छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में कुछ मतभेद आ सकता है। और देखिए ऑब्स्टिकल अच्छी चीज है, मैं ऑब्स्टिकल को ना जीने से कंपेरिजन करता हूँ। जीना, सीढ़ियाँ जो होती है ना, सीढ़ियाँ ऐसे ऐसे जाती है, तो आप देखोगे अगर व्यक्ति यहाँ से चल रहा है, सामने जाएगा, ऑब्स्टिकल आया, रास्ता बंद, कोई रास्ता ही नहीं है, उसको लगेगा भैया आप कुछ नहीं हो सकता, तो किस्मत ही खराब है। पर अगर वो ऊपर देखे मतलब अपने आप को अपग्रेड करे, अपनी नॉलेज को बढ़ाए, कोई नया कोर्स करे, कुछ नए व्यक्तियों में बैठे, अपने आप को उस योग्य बनाए, तो ऊपर चला गया। ये ऑब्स्टिकल है या सीढ़ी है? सीढ़ी ही है ना, और हर सीढ़ी ऑब्स्टिकल से बड़ी होती है, भरी हुई होती है ऑब्स्टिकल से, एक के बाद एक ऑब्स्टिकल, एक से बाद एक ऑब्स्टिकल आते हैं, तभी व्यक्ति ऊपर जाता है, और कोई रास्ता नहीं है। और जो ऑब्स्टिकल से डरेगा वो ऊपर जा ही नहीं सकता। तो ऑब्स्टिकल से प्यार करना सीखिए, चुनौतियों से सीखना सीखिए, और शनि आपको ऊपर ले जाएंगे। ये हो गया 7वीं। अब आ गई 10वीं दृष्टि। अब देखिए 10वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, माफ कीजिएगा, 9वीं दृष्टि। ये 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है गुरु की। 5वीं कहाँ हुई? 1 2 3 4 5, ये 5वीं हुई, 6 7 7 8 9, 9वीं दृष्टि यहाँ पर है। 7वीं की पहले बात कर देते हैं, चाइल्ड बर्थ, बच्चा, बेबी। यहाँ शनि का प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि ये त्रिकोण में गुरु की दृष्टि भी आ रही है, और प्रेम का भी भाव है। पक्का है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना या संतान की प्राप्ति का होना, गोचर के अकॉर्डिंग। कुंडली में योगी नहीं हुआ तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, प्रॉमिस ही नहीं है, भाग्य में नहीं लिखा है, तो कौन आपको दे सकता है सिवाय ईश्वर के, है ना। पर अगर किस्मत में है, कुंडली में है योग्य, तो बच्चा, बेबी, संतान प्राप्ति, उच्च शिक्षा, स्पेकुलेटिव गेन, स्टॉक मार्केट से लाभ, धर्म के प्रति रुचि, ज्ञान, बुद्धि, इन सब का पंचम भाव है, वो एक्टिवेट हो रहा है। गुरु की वजह से आप दूरदृष्टि लोगे, चीजों में समझोगे, छोटी मोटी बातों पे ध्यान न देके आगे के बारे में सोचोगे, गुरु की वजह से, अगर कुंडली में अच्छे योग हुए तो।
अब लास्ट दृष्टि बची है जो सप्तम भाव पर आती है। सप्तम भाव मैरिज का है, शादी का है, विवाह का है, व्यापार का है, काम का भी है, करियर का भी है, जॉब का भी है, सारे भावों का है। क्यों? चौथे से चौथा, 1 2 3 4, दसम से दसम, ये दसम भाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, घर जमीन जायदाद भी देगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन भी देगा, नौकरी जॉब लगाने के भी योग आपके बना रहा है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर उनका खुद की राशि है, तो नौकरी व्यापार वालों के लिए पूरा साल बढ़िया है, खासकर कब? अप्रैल के बाद से, गुरु की वजह से। इसको बढ़ाना हो तो गुरुवार के दिन मंदिर जाइए, पीली चीज़ों का दान कीजिए, जैसे कि केला है, चने की दाल है, तो थोड़ा असर पड़ेगा। अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए, ज्ञान को इज्जत दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। मंदिर में कोई फिजिकल बिना किसी ईगो के सेवा कीजिए, मन से सेवा कीजिए, अच्छा रहेगा। अब गुरु हो गए, शनि हो गए, अब बचे हैं राहु। राहु भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर इस साल उनका असर ज़्यादा देखने को मिल नहीं पाएगा। कारण यह है कि भैया वो बदलेंगे जाके अक्टूबर के एंड में, उसके बाद 2 महीने बचेंगे आपके, नवंबर और दिसंबर। पर चूंकि हम साल का बता रहे हैं और साल में जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो राहु केतु ही होते हैं, तो राहु को भी हम अंदर ले ही आते हैं कि भाई राहु क्या करेंगे। राहु रहेंगे यहाँ पर, मेष राशि में रहेंगे, अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, बढ़िया हैं। और अक्टूबर तक राहु का गोचर आपके लिए पॉजिटिव है, और अप्रैल से तो फिर गुरु भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छी साल है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक 2 ग्रह पॉजिटिव है। शनि भी जनवरी को ढैया से बाहर निकल आएंगे, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें पॉजिटिव तो हो ही रही हैं, बेहतर तो हो ही रही हैं। अब ये राहु क्या कर सकता है? जिस भाव से भी 3 6 10 11 है उनकी उन्नति कर देगा। यहां से गिरो 1 2 3, भाग्य की उन्नति करेगा, भाग्य आपका साथ देगा। अगर यहां से आप गिनोगे तो 11 पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ाएगा, आपके स्वास्थ्य को भी बढ़ाएगा। यहां से आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, मतलब नौकरी, जॉब, पढ़ाई लिखाई, शत्रु विनाश। शत्रु विनाश में एक बात और साथ में आती है, शत्रु बढ़ाएगा भी। अरे जब होंगे नहीं तो विनाश किसका होगा? आपको हिम्मत भी देगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तभी तो हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों तरह से ये अच्छा है। क्या चीज का ध्यान रखना है? कहीं लंबी यात्रा पे अगर जाते हो तो थोड़ा ध्यान रखना है राहु की वजह से, क्योंकि 12वें भाव से क्या पढ़ रहा है? 12th पढ़ रहा है। इस वजह से 12वां भाव फॉरेन का होता है, विदेश जाने का होता है, तो वहां जाने में थोड़ी अटकन पैदा करेगा। पर जैसे ही यहाँ जाएगा, देखिए हर चीज का दूसरे पहलू भी होते हैं। अक्टूबर में तो आपके फॉरेन जाने के, विदेश जाने के जो योग हैं उनको बढ़ा देगा। कार्य के लिए आप बाहर जा सकते हो, कार्य के लिए आप बाहर जा पाओगे, उसके लिए लाभ में थोड़ी कमी लाएगा, पर कार्य के लिए आप बाहर विदेश अगर जाना चाहते हो तो ठीक है। 10वें भाव के राहु, अब आप पिक्चर देखिए थोड़ी। 10वें भाव के राहु, 9वें के शनि बहुत ग्रेट नहीं है, पर अपनी राशि के शनि, और एकादश के गुरु, और आपको क्या चाहिए? बहुत बढ़िया गोचर है। बस अब बात जो बची है ना, खुद के प्रयास की, अपने गोल में आस की, अपने ऊपर विश्वास की, और थोड़ा सा कुंडली में कहीं अच्छे योग बने हुए हों तो ये साल आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये तो साल की बात रही, वैसे तो हमें हर दिन यही सोच के लेना चाहिए कि आज का दिन जो है ना वो आखिरी दिन है, और इस दिन कुछ ऐसा कर देना है जिससे मेरी जिंदगी बदले, जितनी बदली जा सकती है। तो ये तो पूरी साल है, तो बहुत पॉजिटिव हो जाना, एकदम मन में ठान लेना है कि कुछ करके दिखाना है, और आप करके दिखा दोगे। आप मेरी बातों को कह रहे होंगे कि भैया ऐसा कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए जितनी भी आप स्टोरी देखोगे, गौतम बुद्धा बहुत सालों तक प्रयास करते रहे, सत्य से साक्षात्कार का नहीं हो पाया। तो कहानी है, रियलिटी है कि उस दिन जब बैठे तो सोच के निकले थे कि या तो मौत मिलेगी या फिर साक्षात्कार होगा, नहीं अन्यथा उठूंगा नहीं समाधि से, और साक्षात्कार हुआ। ग्राहम बेल की कहानी आपने सुनी होगी, उन्होंने टेलीफोन बनाया जिसकी वजह से आज हम इतनी दूर से एक दूसरे से बात कर पाते हैं, देख पाते हैं, हेल्प कर पाते हैं एक दूसरों के। कोई बात अलग है, कुछ लोग उसका भी गलत यूज़ करते हैं, पर उस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी के 30 साल दिए, और कहते हैं पिछले 3 साल लास्ट जब वो फ़ोन उन्होंने बनाया, डिस्कवरी की, कमरे में से नहीं निकले थे। मतलब अपने घर था, फैमिली थी, तो गैराज में रहते थे और रिसर्च करते रहते दिन रात, खाना उनका वहीं पहुंचा देते थे और वो वहीं रहते थे 3 साल। आप 3 महीने नहीं रह पाते,
अक्सर लोग, कुछ लोग रहते हैं, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईपीएस की कर रहा है, अपने बिजनेस में जुड़ा हुआ है, रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं। पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी ने कुछ महान, उसके बाद ग्राहम बेल का नाम तो पता है पर उसकी ये स्टोरी किसी को बताई नहीं है, किसी ने कोई बताता ही नहीं है कि कैसे सफलता मिलती है, पता नहीं क्यों। ये ठीक उसी तरह से जब मूवी आती है तो सब यही दिखाते हैं, बड़े गाड़ी में घूम रहे हैं, है ना, प्लेन में चल रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं हीरोइंस और ये सब। अब वो करते क्या है, मेहनत क्या हो रही है, लाइफ में क्या क्या इतना एफर्ट, किसी पिक्चर को छोड़ दो, कुछ दिखाते ही नहीं है। तो आप समझिए इसको, सफलता किसी को मिलती नहीं है, सफलता लेनी पड़ती है और भाग्य भी कर्म से बनता है। तो आपके लिए लगभग सारे गोचर बढ़िया हो रहे हैं। अब राहु का बदलाव भी देख लेते हैं। दसम में बोलते हैं राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। क्या करेगा, जिससे भी 3 6 10 11 है उसको अच्छा कर देगा। लग्न से है, स्वास्थ्य को अच्छा करेगा आपका। 1 2 3 4 5 6 पंचम से है, पंचम भाव संतान दे सकता है, प्रेम आपके जीवन में आएगा। आप परफॉर्म बहुत अच्छा कर पाओगे, इफेक्टिवली अपनी चीज़ों को कह पाओगे, बता पाओगे, डेयरिंग होगे आप। कई बार तो ज़्यादा ही डेयरिंग हो जाते हो, थोड़ी गलती हो जाती है राहु के 10 में, वो थोड़ा ध्यान रखना है। इसके साथ साथ विदेश यात्रा करवाएगा आपको, क्योंकि यहाँ से क्या है, अगर हम गिनेंगे तो 11 आएगा आपका। यहाँ से दसम में इस भाव का शुभ फल, इस भाव का शुभ फल हो गया आपका। इस भाव का शुभ फल इनहेरिटेंस दिलाएगा आपको, सास ससुर से आपको लाभ हो सकता है। आपकी जो पत्नी है, आपका जो स्पाउस है, आपका जो पति है, उसकी तनख्वाह बढ़ सकती है, उसके में पैसे में वृद्धि हो सकती है। कहीं थोड़ा सा नेगेटिव भी है, हाँ है, हर कोई गोचर होता है अपने आप में थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव। देखिए इस भाव के लिए है कि जो लाभ होगा आप उसको बहुत ज़्यादा बचा नहीं पाओगे, एक तो ये है। दूसरा तृतीय भाव, छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद आपके रह सकते, छोटे भाई बहन पड़ोसी, कम्युनिकेशन आपका थोड़ा हार्श रह सकता है। अब एक बात और खास है, ये जिन जिन भावों पर राहु प्रभाव कर रहे हैं ना, यहाँ पर अगर कोई ग्रह हुए, कोई राजयोग हुआ तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, कोई लक्ष्मी योग हुआ तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, पर अगर कोई दरिद्र योग हुआ तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप कहोगे आपने तो कहा भैया धन आएगा, पैसा आएगा, यहाँ तो जा रहा है। वो जन्म कुंडली की वजह से है, उसमें गोचर का कोई रोल नहीं है। हम सिर्फ गोचर का रोल बता रहे कि गोचर अपने आप में क्या कर रहा है। यहाँ पर अगर कुछ ग्रह हुए तो अपने आप में अपना रिजल्ट देंगे। अब आ जाते हैं पूरी साल के ऊपर, हर एक महीने के ऊपर, और उसके लिए हम आपके चार्ट में क्या करेंगे, बुध को देख लेंगे। आपके लग्नेश है, हर महीने वो कैसे जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि बुध की स्थिति कैसी रहेगी आपके चार्ट में। चलिए बुध की तरफ चलने से पहले कुछ विशेष घटनाएं जो हैं उन पे भी ध्यान दे लेते हैं हम। जैसे कि इस साल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होंगे, सूर्य ग्रहण होगा, सबसे पहला ग्रहण जो है आपका 24 अप्रैल मेष राशि में पड़ेगा आपका, और वो अच्छा है आपके लिए क्योंकि एकादश भाव में पड़ रहा है, इस वजह से। इसके बाद दूसरा जो ग्रहण है वो 5 मई को होगा तुला में। इसमें हल्का सा ध्यान रखना है आपको, बच्चों के प्रति, एजुकेशन में, या फिर कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम ना करें तो ठीक रहेगा। इसके बाद जो ग्रहण है वो कन्या राशि में होगा और वो रहेगा सूर्य ग्रहण है आपका। यहाँ इंडिया में दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर भी अवॉइड कर सकते हैं इस दिन को। और 28-29 अक्टूबर को मेष में आपका ग्रहण होगा जो कि चंद्र ग्रहण होगा मेष राशि में। फिर से एकादश में आपके लिए ठीक ही है, पर इस समय आपके राहु होंगे वहाँ पर मेष में, पर एकादश 3 6 10 11 में ग्रहण फिर भी थोड़े से बेटर होते हैं, खास करके 3 6 11 में। अब आ जाते हैं कुछ और बातें कि गुरु चंडाल योग बनेगा। वैसे तो गुरु जो हैं वो आपके 21 तारीख को ही मेष में पहुंच जाएंगे। ये जो गुरु है ना, राहु से मेष में चले जाएंगे, और राहु तो यहाँ पर है ही, जो अक्टूबर में यहाँ आएंगे तो तब से ही बन जाएगा ऐसे तो। पर जो क्लोज गुरु चांडाल योग होगा वो आपका 10 मई से 10 जून तक ज़्यादा रहेगा उसका असर, और इसमें भी आप 25 मई से लेके 1 जून के आसपास थोड़ा क्लोज डिग्री रहेंगी, यहाँ पर उसका असर रहेगा। गुरु चांडाल योग से ऐसे कुछ डरने की बात नहीं है आपके लिए। वो एकादश भाव में है तो बस थोड़ा बड़े भाई बहन सीनियर्स आदि से कुछ मतभेद रह सकता है, अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। एक बड़ी बात यह है कि हाँ, आपके जो लग्नेश हैं, जो बुध हैं, वो कब वक्री रहेंगे, इंपॉर्टेंट होता है। तो बुध का वक्रत्व तो 17 जनवरी तक है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कोई बड़ा एक्शन मत लीजिएगा। इसके बाद 21 अप्रैल से लेके 14 मई तक, ये भी थोड़ा सा
समय है, जो जब लग्नेश वक्री हो तो कुछ बहुत बड़ा नहीं करते हैं या फिर ध्यान से करते हैं, चीज़ों को 2-3 बार देख के। कम्युनिकेशन में कुछ गलतियां हो सकती हैं, जमीन वगैरह लेते समय, क्योंकि चौथे भाव के मालिक हैं, थोड़ा ख्याल रखें। मदर के स्वास्थ्य का जब वक्री हैं थोड़ा ख्याल रखें। इसके बाद आपका 24 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक है, और एंड में, साल के एंड में 13 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक भी बुध वक्री रहेंगे। इसके साथ बुध अस्त भी होते हैं। बुध अस्त पे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है बुध अस्त के, क्योंकि अक्सर होते रहते हैं। बुध ग्रह काफी हद तक कुछ खास दिखता नहीं, पर फिर भी कुछ लोग इसको अशुभ मानते हैं। 2 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक धनु राशि में, 28 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक कुंभ में, और 24 अप्रैल से लेकर 15 मई तक मेष में। मैंने इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं देखा है, पर कुछ लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं। खासकर अगर आपकी कुंडली में वो अस्त हैं तो शायद उस समय आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सोच समझ के बोलना होगा। कोई महत्वपूर्ण डील हो तो उस दिन चाहे तो आप टाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं बुध के ऊपर, जो डिसाइड करेंगे हर महीना आपका कैसा होगा। तो इनको थोड़ा बाहर निकाल देते हैं ताकि हमको थोड़ा आसानी हो देखने में। तो साल के शुरुआत में जो बुध होंगे, जो आपके लग्नेश हैं, चतुर्थ के मालिक हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं, वो धनु राशि में रहेंगे। धनु में रहेंगे बुध जो है ना, यहाँ रहेंगे सप्तम भाव में। अब इसके साथ साथ एक बात और है कि शुक्र भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, और शुक्र देव जब वक्री रहेंगे या अस्त रहेंगे, उसको भी आप कह सकते हो नॉट द बेस्ट टाइम। तो शुक्र जो है वक्री रहेंगे 23 जुलाई से लेकर 3 सितंबर तक, और अस्त रहेंगे 5 सितंबर से लेकर 5 अगस्त से लेकर, माफ कीजिएगा, 5 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक ये शुक्र आपके अस्त रहेंगे। अब रिजल्ट पे आ जाते हैं। बुध रहेंगे सप्तम भाव में, 17 तारीख तक वक्री रहेंगे। 17 तारीख के बाद सप्तम भाव में बुध का जो गोचर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इससे आपके बिजनेस के लिए अच्छा ही है, धन के लिए भी अच्छा है, और बस थोड़ा सा घर में आपस में मतभेद हो सकता है। ये कब तक रहेंगे? 2 फरवरी तक। 2 फरवरी के बाद अष्टम चले जाएंगे। अष्टम में लग्नेश का जाना स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा नहीं है, पढ़ाई लिखाई के लिए उतना बढ़िया नहीं है, प्रेम के लिए भी उतना अच्छा नहीं है, पर आपको सडन लाभ करा सकता है, धन दिला सकता है, कहीं से गिफ्ट आदि आपको कोई मिल सकता है, इनहेरिटेंस आदि मिल सकती है। इसके बाद कुंभ में जाएंगे यहाँ पर बुध, और यहाँ पर रहेंगे वो 27 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। भाग्य के भाव में ही अच्छा है, भाग्य आपका साथ देगा, हायर एजुकेशन के लिए बढ़िया है, माता के स्वास्थ्य में ठीक रहेगा, बाहर कहीं पढ़ने लिखने जा सकते हैं। भाग्य तो हर जगह जरूरत होती है ना, जब आप भाग्य साथ दे तो आप कुछ गलत भी कहो तो लोग उसका सही मतलब निकाल लेते हैं, उसको इनाम दे देते हैं आपको, और जब भाग्य साथ ना दे तो आप सही भी कहो किसी के लिए, उसको गलत मतलब निकाल देता है। तो भाग्य आपके साथ में रहेगा, और शास्त्र कहते हैं कि हर तरह का सुख मिलता है व्यक्ति को, है ना, हर तरह का सुख मिलता है। सब तरह के सुख इसीलिए मिलते हैं भैया, भाग्य साथ देता है, इसलिए थोड़ा बहुत कोई विघ्न आ सकता है तो उसका आप ध्यान रखें। इसके बाद दसम, दसम में अब बुध आएंगे तो इससे अच्छी क्या बात, सब तरह के सुख मिलते हैं यहाँ पर, मतलब पद प्रतिष्ठा सम्मान पोजीशन, अच्छा समय रहेगा। और ये कब तक रहेगा? मीन राशि में, हालांकि यहाँ नीच के हैं पर इसके बावजूद आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक। नीच के होने का मतलब यही है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, आप अपनी ही वजह से कुछ ना बिगाड़ लें, अपने ही कम्युनिकेशन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज भाग्य आपका साथ देगा। इसके बाद देखिए मेष राशि में, वाणी का हल्का सा ध्यान रखें, वाणी आपकी थोड़ी कठोर रह सकती है क्योंकि मंगल की राशि में है, पर लाभ रहेगा 31 मार्च से लेकर 6 जून तक। काफी लंबा आ रहा है क्योंकि वक्री भी रहेंगे ना बीच में, इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है ना वक्री का, बुध वक्री आपका 24 अप्रैल से लेके 14 मई तक, तो यहीं पे आ रहा है समय आपका 31 मार्च से लेके 6 जून तक, इसके बीच में वक्री भी रहेंगे, इस वजह से इतना समय यहाँ पर लेंगे। इसके बाद 12वें भाव में बुध जाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा, विदेश जा सकते हो, फॉरेन ट्रेवल आपका हो सकता है, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत कहीं अपमान या किसी के सामने आपको पराजय महसूस हो, ऐसा हो सकता है। हालांकि अगर आप समझदार हैं तो लाइफ में थोड़ा बहुत हार जीत चलती रहती है, आपका जो अंतिम लक्ष्य युद्ध जीतना होता है, हर लड़ाई नहीं जीती जा सकती, कई बार तो आप खुद ही हार जाते हैं अपने जीवन साथी से, अपने अच्छे दोस्तों से, ठीक है कोई नहीं आप ही सही हो, वही ठीक है, तो वो ठीक रहता है। सारी एनर्जी इधर उधर लगाएंगे तो फिर जहाँ एनर्जी चाहिए वहाँ आप लगा भी नहीं पाओगे, बाहर जाने का योग बनता है, माता के स्वास्थ्य में कुछ, माता के ऊपर कोई खर्च आ सकता है। बट सब में कब तक रहेंगे?
7 जून से लेकर 23 जून तक। इसके बाद मिथुन में आएंगे, भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएंगे, बहुत खूबसूरत योग है ये। और मिथुन में रहेंगे 24 जून से लेकर 7 जुलाई तक। कम समय तक है पर ये बहुत अच्छा समय है। इसमें समय में कुछ बड़ा कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है, आपका नाम ख्याति वगैरह आपको मिल सकती है। ये तभी मिलेगा आपकी कुंडली में अच्छा योग हो, यहाँ पर कोई शुभ योग बना हुआ हो। यहाँ पर अगर कोई दुर्योग हुआ तो स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा उल्टा। इसी वजह से जब गोचर का जो होता है उससे आइडिया तो होता है, बिल्कुल जरूर होता है, पर आपको थोड़ा सा अपनी कुंडली का भी आइडिया हो तो आप ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे, अन्यथा आप यही सोचोगे यार हो तो नहीं रहा है। अब देखिए अगला जो है ना, मिथुन के बाद तो कर्क में जाएंगे, 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक यहाँ जाएंगे द्वितीय भाव में। वाणी से आपका लाभ होगा, धन के प्रति आप काफी प्रयास करेंगे, रियल एस्टेट जमीन आदि से भी आपका लाभ हो सकता है। द्वितीय भाव में धन लाभ, शोभा वृद्धि, आप कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़े। और इसके बाद तृतीय भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर आपके जो शत्रु हैं वो थोड़ा प्रयास कर सकते हैं सिंह राशि में, और यहाँ पर वो रहेंगे 25 जुलाई से लेकर 19 सितंबर तक। यात्रा दे सकता है ये आपको, टूर ट्रैवल दे सकता है। थोड़ा कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, आप ऐसा कुछ बोल सकते हो कि आपके कोई शत्रु बन जाएं। इसके बाद चतुर्थ में जाएगा, कन्या में जाएगा, भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएगा, और ये 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर का समय है। इसमें कुछ घर जमीन आदि का लाभ हो सकता है आपको, साथ में आपके बंधुओं से लाभ हो सकता है, माता की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, पिता की लाइफ में भी कुछ बढ़िया हो सकता है, और शुभ समय है, अच्छा समय है। अब इसके बाद तुला में जाएंगे यहाँ पर, और ये रहेंगे 19 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक। लग्नेश पंचम में जा रहा, संतान की लिए बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई के लिए समय अच्छा रहेगा, एजुकेशन के अच्छा रहेगा, प्रेम के लिए अच्छा रहेगा आपका, और कुछ मित्र बंधु नए बनेंगे आपके। ओवरऑल आप कहोगे ग्रेट, अच्छा है, बढ़िया है, इससे अच्छा गोचर और क्या हो सकता है। और बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है इसमें, लड़ाई झगड़े से, मतलब आपकी जो पत्नी है ना, प्रेमिका नहीं, पत्नी या पति, थोड़ा बहुत मतभेद उनसे हो सकता है, और या आपके पुत्र पुत्रियां हैं, पर वो अपनी लाइफ में बढ़िया करेंगे, इसको भी दिखा रहा है। इसके बाद छठे भाव में आएंगे, शत्रुओं को परास्त करोगे आप, आपके अंदर हिम्मत बहुत रहेगी, थोड़ा रोग का ध्यान रखना है क्योंकि मंगल का है, वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और अल्टीमेटली विक्ट्री देगा, विजय देगा आपको। मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, खास करके अगर यहाँ पर अच्छे योग हुए तो। इसके बाद अब ये कहाँ तक रहेगा, ये रहेगा आपका 6 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक। इसके बाद लास्ट है ये 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक धनु में जाएंगे, और यहाँ पर जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए, सप्तम भाव में आ गए। और इसका फिर से यही है कि धन आएगा आपकी लाइफ में, आप कुछ क्रिएट करोगे, पुत्र पुत्री की प्राप्ति हो सकती है, शादी विवाह प्रेम पार्टनरशिप बिजनेस आदि के लिए भी ये शुभ समय रहेगा। तो ये हमने पूरा आपका बुध से देख लिया कि पूरी साल कैसे रहेगी, और बाकी हर महीने और भी सारे ग्रहों को उसमें लेंगे। पर मेन यहाँ समझने की बात रही थी शनि क्या लाए, कहाँ क्या ध्यान देना है, गुरु क्या बता रहे थे, क्या फोकस बदला आपका लाइफ में, उस चीज़ को हमको कैसे यूज करना है। तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, शायद कुछ सीखने को भी मिला हो। तो इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके सहयोग के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी भी हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।